हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का इतिहास का पहला चैप्टर का एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू हैं हम एक एक करके आज देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो चलिए फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पेस्ट कीजिए। नंबर ए में है वैदिक सभ्यता, नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी मिस्र की सभ्यता। तो प्यारे बच्चों, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग माना जाता है। तो प्यारे बाबू, ऑप्शन नंबर ए में है 6000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी में है 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी में प्यारे बाबू 1500 से 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी में है 1000 से 500 ईसा पूर्व। तो प्यारे बाबू, इसमें ऑप्शन नंबर बी 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न में चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए में प्यारे बाबू दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर डी जॉन मार्शल। तो प्यारे बाबू, इसमें आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्यारे बाबू, इसमें ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी सही हो जाएगा। तो चलिए चौथा प्रश्न में चलते हैं। उससे पहले आप लोग देखिए हड़प्पा सभ्यता पहले कैसा था, आपको हम इस चित्र में दिखाए हैं। हड़प्पा सभ्यता ऐसे ही हुआ करता था। तो प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर फटाफट बताइए। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है प्यारे बाबू। पहला ऑप्शन नंबर ए में है गंगा, ऑप्शन नंबर बी में है यमुना, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी सरस्वती। प्यारे बाबू, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो प्यारे बाबू, इसमें सिंधु, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। ये प्रश्न बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। तो प्यारा बाबू, प्रश्न नंबर 5 में देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस पेशे से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर ए में शिकार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी कारखाना। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो बताइएगा किससे जुड़ा हुआ है? प्यारे बाबू, कमेंट में जल्दी से अपना आंसर लिखिए। प्यारे बाबू, कृषि से जुड़ा हुआ था। किससे? कृषि से। क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे। ग्रेट बाथ, इसको महान स्नानगार बोला जाता है, ये कहाँ था स्थित था? चलिए प्यारे बाबू, फटाफट अपना आंसर बताइए। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। फटाफट बताइए। तो इसमें मोहनजोदड़ो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप चित्र में भी देख सकते हैं कैसा हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? फटाफट इसमें बताइएगा प्यारे बहू। नंबर ए अव्यवस्थित, नंबर बी वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर सी सुनियोजित, ऑप्शन नंबर डी पहाड़ी। जल्दी अपना आंसर बताइएगा प्यारे बाबू। इसमें कैसा था? सुनियोजित था। चलिए 8वां प्रश्न में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में ईंट कैसी होती थी? ये भी प्रश्न बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। तो प्यारे बाबू, ऑप्शन नंबर ए कच्ची,
ऑप्शन बी पकी, ऑप्शन सी पत्थर की, ऑप्शन नंबर डी लकड़ी की। प्यारे बाबू फटाफट बताइएगा। पकी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 के तरफ। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी लिपि थी? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ऑप्शन नंबर ए में है पढ़ी जा चुकी, वर्णमाला आधारित, ऑप्शन सी अभी तक अपठित, ऑप्शन डी संस्कृत आधारित। तो प्यारे बाबू अपना आंसर जल्दी बताइएगा। अभी तक अपठित मतलब अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अब 10 के तरफ चलेंगे। हड़प्पाई लिपि सामान्यतः किस पर लिखी मिलती है? तो प्यारे बाबू जल्दी जल्दी इसमें आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसमें मोहरों पर था। किस में लिखा हुआ था प्यारे बाबू? मोहरों पर था। ये भी प्रश्न हम आपको VVI वाला प्रश्न सब बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में आपको पूछने वाला है। 80% है, उम्मीद है कि ये सब प्रश्न पूछा जाता ही है। चलिए प्यारे बाबू 11वां क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों किससे बनी होती थी? फटाफट बताइएगा। किससे बनी होती थी? इसको सोपस्टोन से बनी हुई थी। चलिए 12 नंबर में चलते हैं। लोथल प्रसिद्ध है। बताइए प्यारे बाबू लोथल क्यों प्रसिद्ध है? आप लोग फटाफट बताइएगा। लोथल जो था किस लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं 13वां प्रश्न के तरफ। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक प्रयुक्त धातु थी। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो किसमें थी प्यारे बाबू बता दीजिए। 13वां प्रश्न का उत्तर तांबा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। हड़प्पाई लोग लोहे से परिचित थे या नहीं? तो बताइए प्यारे बाबू। हाँ। ऑप्शन नंबर बी में है नहीं, ऑप्शन सी में सीमित रूप से, ऑप्शन डी केवल हथियारों से। प्यारे बाबू इसमें आंसर हो जाएगा आपका नहीं। इसमें हड़प्पाई लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। पहले लोहे के बारे में इन लोग नहीं जानते थे। लोहे के बारे में इन लोग नहीं जानते थे। प्रश्न नंबर 15 में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अनाज का मुख्य भंडार कहाँ मिलता है? तो फटाफट बताइएगा प्यारे बाबू। ये सब प्रश्न आप लोग के लिए हम छांट के लाए हैं जो VVI सब प्रश्न है। फटाफट बताइएगा। 15 का हो जाएगा अब प्यारे बाबू। ऑप्शन नंबर सी अन्नागारों में। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट बताइएगा। ये भी प्रश्न बहुत लाजवाब है, मज़ेदार है। आप लोग बीच बीच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो सब क्लास 12th में है वो अपना देख सके। फटाफट बताइएगा बाबू। कालीबंगा किस नदी के किनारे था? ये हो जाएगा आपका घग्गर। ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 17 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में शव दफनाने की प्रथा कैसी थी? दाह संस्कार थी, जल समाधि थी, दफनाना, खुले छोड़ देना। फटाफट बताइए। ये भी प्रश्न बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार है। 17 कैसा था प्यारे बाबू? दफनाना था। दफनाना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बाबू 18 नंबर। हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले थे? ये भी प्रश्न
बहुत ही अच्छा है। फटाफट कमेंट कीजिएगा बाबू, कैसा था? हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले थे? इसमें बैल का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बाबू, आप चलेंगे हम लोग 19वां प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध पशु पति मुहर किससे संबंधित था? विष्णु, ब्राह्मण, शिव, इंद्र। फटाफट आंसर बताइएगा 19वां नंबर का। तो प्यारे बाबू, इसमें सी प्रश्न नंबर 19 का सी उत्तर सही हो जाएगा। प्यारे बाबू, 20 प्रश्न नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता में घरों का निर्माण किससे होता था? प्यारे बाबू, इसका भी ऑप्शन फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसमें प्यारे बाबू ऑप्शन नंबर सी ईंट सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 21वां प्रश्न की तरफ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में नालियों की व्यवस्था कैसी थी? फिर इसका भी आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। कैसा था प्यारे बाबू? सुनियोजित था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए हड़प्पाई लोग में कैसा होता था, ऐसा ऐसा पुतला बना होता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में नगर कितने भागों में विभाजित थे? ये भी प्रश्न लाजवाब प्रश्न है प्यारे बाबू। ये भी आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए 22वां प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2। 23 में चलते हैं। ऊपरी नगर को क्या कहा जाता था? तो फटाफट इसमें भी बोलिएगा, आंसर फटाफट बताइए प्यारे बाबू। 23 का दुर्ग क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 24वां प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ? फटाफट बताइएगा प्यारे बाबू। क्वेश्चन नंबर 24 का इसमें सभी हो जाएगा। विदेशी, जलवायु परिवर्तन, महामारी। इसमें ऑप्शन नंबर डी सभी सही हो जाएगा। प्यारे बाबू, लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का 25वां प्रश्न। मनकों का निर्माण किससे होता है? मनकों का निर्माण किससे होता था? फटाफट बताइएगा। ये लास्ट प्रश्न का उत्तर आप लोग हमको खुद बताइएगा। ये आपका टास्क हो गया। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए हम हमेशा हर एक चैप्टर का इतिहास का, क्लास 12 इतिहास का हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मेन ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे हर एक चैप्टर का। प्यारे बाबू, आप लोग इस चैनल पर बने रहना और अपने पढ़ाई लिखाई में अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? इस वीडियो को शेयर कर देना।